हेलो एवरीवन, दिस साइड सनू रघुवंशी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं बात करूंगा कि एक हेल्थ सेशन को कैसे कंडक्ट करना है। बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, खास करके जो हमारे टीम मेंबर हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एक हेल्थ सेशन को कैसे कंडक्ट करना चाहिए। और मैं लिटरली ये बताना चाहता हूँ इसलिए बिकॉज आई एक्सपीरियंस दिस। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस चीज को कंटिन्यू देखकर समझ जाते हो और अप्लाई करते हो फील्ड में, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। सो एक हेल्थ सेशन को कैसे कंडक्ट करना है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। नाउ वेन यू गो फॉर अ हेल्थ सेशन कंडक्टर, सो अगर आप कहीं पे हेल्थ सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, सो वहाँ पे आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान रखना होता है। और वो होता है कि डोंट स्टार्ट विद द वर्ड्स लाइक कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान एंड अपलाइन। मतलब कि अगर आप हेल्थ सेशन कंडक्ट करने जाते हो तो आपके माइंड में सिर्फ हेल्थ की बातें होनी चाहिए उस टाइम, बिकॉज आप लोगों को हेल्थ के ऊपर बताने जा रहे हैं, हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद आपको गलती से भी वहां पे, बाय मिस्टेक भी वहां से आपको इन वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है। कौन से वर्ड्स? तो कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान और अप्लाई, ऐसे सारे वर्ड्स का बिल्कुल जिक्र नहीं करना, बिल्कुल यूज नहीं करना। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये जो वर्ड्स सुनते हैं ना लोग, ये वर्ड्स सुनते ही अगले के दिमाग में एक मार्केटिंग का नाम आता है, एक एमएलएम का नाम आता है, या बखूबी जानते हो बढ़िया से। सो मैं इसके ऊपर नहीं बोलूंगा कि इस चीज को प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं करें, ना करें तो बढ़िया है। और जिस चीज को लेकर आप काम करने गए, जिस चीज को लेकर आप बताने गए, आप उसके ऊपर बात करिए ना, बढ़िया रहेगा। सो नेक्स्ट ये रहा कि आपको ये वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना है, कंपनी का, प्लान का, प्रोफाइल का, प्रोडक्ट का, अपलाइन का, खास करके ऐसे वर्ड्स का बिल्कुल यूज नहीं करना। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप ऑडियंस को अपने से इंट्रोड्यूस कराएं। यू मीन डायरेक्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद द ऑडियंस। अपने आप को इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस के सामने, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, ओके, आप क्या करने जा रहे हैं, तो ये सारी इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्रिएट रैपोर्ट फॉर्मेशन। रैपोर्ट फॉर्मेशन क्या होता है कि आप ना वहां पे ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, लोगों को यूमिडेट। आप वहां पे देख रहे होंगे कि कुछ लोग उधर बात कर रहे हैं, कुछ लोग उधर बात कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज को बंद करवाना है, और वो बोल के नहीं, वो अटेंशन को ग्रैब करके, उनका अटेंशन, उनका जो दिमाग है, उनका जो फोकस, उनकी जो आंखें हैं बिल्कुल आपकी बातों पे, आप उनका जो कान है बिल्कुल आपकी बातों पे, उनका आंख बिल्कुल आपकी बॉडी पे होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटी पे होनी चाहिए। ये कैसे होगा? तो यू मीन आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो कि भाई वहां से आप पूछ सकते हो कि आपको यहाँ पे किस लिए बुलाया गया है, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है, आपको क्या बोलकर बुलाया गया है, राइट। तो ऐसे सारे वर्ड्स का यूज करके, ऐसे सारे क्वेश्चंस करके ऑडियंस से आप वहां पे एक रैपोर्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। लोगों को लगेगा कि ये जो बंदा बीच से उठकर बता रहा है ना, ये कुछ अलग बताएगा। उनके ही सर्किल से कोई बंदा को उठाकर आप पूछते हो तो उनमें अवेयरनेस जागता है कि ये क्या बताने वाला है, क्या लगता है इसको, ओके। तो ये रैपोर्ट फॉर्मेशन बहुत काम आने वाला है, आप अटेंशन ग्रैब कर लोगे इससे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्रिएट हाइप ऑफ द स्पीकर। मतलब वहां पे जो भी स्पेशलिस्ट पर्सन हैं, जो हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, उनका हाइप क्रिएट करना है। मतलब कि उनको प्रमोट करना है ऑडियंस के सामने, उनको बताना है कि वो क्या है, किस तरह से हैं, कैसे बातें करने वाले, क्या बातें करने वाले हैं, क्या किया उन्होंने आज तक अभी, ओके। तो वहां पे आपको उनका हाइप क्रिएट करना है, लोगों के माइंड में, लोगों के दिमाग में, लोगों के कानों में उनका एक इमेज बनाना है, ताकि जब वो स्पीकर आए तो उनकी बातों को बढ़िया से वो सुन सके, ओके। तो वहां पे आपको एक स्पीकर जो भी है उनका हाइप क्रिएट करके आप ये काम को बड़ा आसान से कर सकते हो, लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, मेक प्रोमिसेस एंड क्लेम्स विद द ऑडियंस। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि आप ना ऑडियंस को आप एक प्रॉमिस के रूप में, एक क्लेम के रूप में करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बोला था कि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं ना, तो आपको एक हेल्थ सेशन कंडक्शन के ऊपर बहुत अच्छा एक मास्टरी मिलने वाला है। मतलब कि आप अगर इस वीडियो को देखते हो कंटिन्यू,
तो आपको एक हेल्थ सेशन कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए उसके ऊपर आपको नॉलेज होने वाला है। कंटिन्यू मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, आपको एक प्रॉमिस किया, आपको एक प्लानिंग किया, वहां पे भी ऑडियंस के सामने आपको ये बोलना होगा कि भाई यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मेरा उनसे दावा है कि अगर जिस पर्सन को आप सुनने जा रहे हैं, जो हेल्थ के ऊपर बताने जा रहा है, अगर आपने उनको आधे घंटे 20 मिनट कंटिन्यू सुन लिया ना, तो आपको हेल्थ के लिए कहीं भी डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद हेल्थ के ऊपर कमांड पा सकते हो, बिकॉज इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, ये बोलकर आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। और ये प्रोमिस जैसे करते हो, ऑडियंस के माइंड में लगता है कि नहीं, हमें इनकी बातों को सुनना चाहिए। ओके, सो ये बहुत ही बड़ा काम करेगा वहां पे। स्पीकर का हाइप क्रिएट करना है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्या करना है कि जो भी वहां पे स्पीकर होंगे, राइट, जो भी वहां पे स्पीकर होंगे, उनको जो स्टार्टिंग करना है वो बिल्कुल फैक्ट से करना है। फैक्ट मीन दैट की जो असलियत है, बीमारी का जो जड़ है, जो भी चीज है, उसके ऊपर आपको लॉजिकली बात करना है, प्रैक्टिकली बात करना है। कहीं से कोई उतार चढ़ाव की बातें नहीं करना, आपको बिल्कुल सच्चाई के ऊपर बात करना है। वो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। नेक्स्ट है ये जो 5 स्टेप है, जो बहुत ही रिकमेंडेड फॉर्मूला है और बहुत ही इफेक्टिव रहा अभी तक, आज तक जो मैंने इंप्लीमेंट भी किया है, वो है स्केयर अवेयर शेयर। स्केयर अवेयर शेयर, लिसन मी, स्केयर अवेयर शेयर, बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है। मैं इसके ऊपर बात करता हूं अभी कि ये स्केयर अवेयर शेयर कैसे करना है, क्या करना है। ओके, और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्केयर अवेयर शेयर करके क्या इंप्लीमेंट करके क्या इससे बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये स्केयर अवेयर शेयर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे स्केयर में क्या करना है, आपको लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना कि डराना, मिनट की उस टाइप का नहीं, लेकिन जो फैक्ट है उसी के बारे में बताना है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो क्या गलती कर रहे हैं आज के दिन में। सो स्केयर में आपको सबसे पहले आप कुछ किसी व्यक्ति से खड़ा करके पूछ सकते हो एज लाइक कि भाई आप ये बताओ, मेडिकल साइंस का रेशियो बढ़ा है या फिर घटा है आज की दुनिया में? तो बिल्कुल बोलेगा बढ़ा है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर वो बढ़ा है तो डिजीज का जो रेशियो वो तो घट जाना चाहिए, बट क्या वो घट रहा है या फिर वो भी बढ़ रहा है? तो ऑब्वियसली आप भी बता सकते हो कि रेशियो डिजीज का मेडिकल साइंस से भी ज्यादा ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं अगर पैरामीटर देखा जाए तो जो मेडिकल साइंस का पैरामीटर है उससे कहीं ज्यादा बीमारी का पैरामीटर ऊपर भाग रहा है। तो आखिर ये कैसे हो रहा है? आखिर मेडिकल साइंस फेल क्यों हो जा रहा है? आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारे मेडिकल साइंस मिलकर भी कोरोना को उतना कुछ नहीं बिगड़ पाया, बट आखिर क्यों? मेडिकल साइंस इतना डेवलप है फिर भी कोरोना जैसा भयानक बीमारी कैसे पैदा ले लिया? तो बॉस ये सिंपल लॉजिक है, इसके पीछे एक बड़ा सा बिजनेस फंडा है, आप समझ सकते हो, है ना। मैं इसके ऊपर नहीं बात करना चाहता हूँ ज्यादा, बल मैं आपको ये लॉजिकली दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि जो मेडिकल साइंस है वो इतना बढ़ चुका है, तो आखिर बीमारी का पैरामीटर इतना हाई क्यों हो चुका है, और आखिर हाई हो चुका है तो इसका वजह क्या है, रीजन क्या है। नाउ लेट्स सी कि we are adopting modern we have in that कि हम जो अभी एज में जी रहे हैं, that is the 21st century, और हमारा जो भारत है वो एक आधुनिक काल में है, और हम जो है एक मॉडर्न चीजों का ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि we adopted many moderns and given up the traditional method that was very useful to heal and cure। मतलब कि हमने मॉडर्न चीजों को बहुत ज्यादा अपना लिया है, और जो हमारे कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे एंशिएंट में, पास्ट में जो यूज किया करते थे ट्रेडिशनल मेथड को, ट्रेडिशनल चीजों को, वो नहीं रहा। बट क्या वो फायदेमंद नहीं थे? भाई आपको नहीं पता है ना, आप इसके बारे में स्टडी करो कि जो इंडियन रेमेडीज का जो ट्रेडिशनल मेथड था क्या वो यूजफुल था, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको। आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन के कारण हो क्या रहा। और पहले की बात करें अगर एंशिएंट में, पास्ट में, तो पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, पहले के जो योद्धा हुआ करते थे, वो इतने लंबे साल तक कैसे आयु जिया करते थे? लॉजिकली यू थिंक सो, मतलब कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक चीज है, ये जो जड़ है इसका, ये हम ही ने खराब किया है, और इसको सही करना बहुत जरूरी है। और ये तो तभी सही हो सकता है जब हम मॉडर्न चीजों को छोड़ सकते हैं और हम ट्रेडिशनल मेथड को अपनाएं। ट्रेडिशनल मेथड में जो हमारा आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा
वो बहुत ही ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल मेथड रहा है अभी दुनिया का। ये लगभग दुनिया भर में नहीं, मैं इंडिया की बात करूं अगर, तो 3000 5000 साल से आयुर्वेदा कंटिन्यू है। बट लोगों ने क्या किया है कि मॉडर्न एज को इतना अडॉप्ट कर लिया है कि वो पास्ट को भी भूल गए, ट्रेडिशनल मेथड को ही भूलते जा रहे हैं, बट उनका नुकसान मिल रहा है। सो अभी हमें क्या करना है, आयुर्वेदा को यहाँ पे हाईलाइट करना है। ओके, आयुर्वेदा सेक्टर को हमें हाईलाइट करना है। आयुर्वेदा के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। आगे देखते हैं पहले मॉडर्नाइजेशन के कारण हो क्या है। ओके, तो वी आर अफेक्टिंग अवर लाइफ स्टाइल एंड डाइट। हम अभी भी देखें तो हम अपने लाइफ स्टाइल को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन से, आधुनिक चीजों को प्रयोग करके, और खास करके जो हमारा डाइट है, जो हमारा भोजन है, उस चीज को और ज्यादा हम गंदा बना चुके हैं। हमने खुद ये काम किया। आप खुद सोच लो कि आप कितना ज्यादा डिपेंडेंट हो वेजिटेरियन पे, हो क्या? बट मैं तो हूं भाई, मेरे को मत बोलो, मैं खुद ये जानता हूं, बट मैं भी इस चीज को नहीं जानता था, तो बहुत ज्यादा अडॉप्टेड था मॉडर्न चीजों पे। लेकिन जिस चीज से मुझे पता हुआ कि नहीं, जो हमारा एंशिएंट है, जो हमारा आयुर्वेदा है, जो हमारा ट्रेडिशनल है, वो एक बैकबोन है साइंस का, बैकबोन है, जड़ है, बेस है, बेस। सो यहाँ पे आगे देखें अगर, तो आज की लाइफस्टाइल इतना अफेक्टेड हो गया कि लोगों को टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, टाइम भी नहीं है। आप सोच रहे हो, लोग टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, लोग इतना भागदौड़ में भाग रहे हैं। तो ये है मॉडर्न का कारण। उसके बाद नो टाइम फॉर एक्सरसाइज ड्यू टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन कल्चर। अगर मैं कल्चर की बात करूं तो भाई आज के जो कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न से आ गया है। इंडियन कल्चर आप जानते हैं क्या है, राइट? इंडियन सिविलाइजेशन क्या है आप जानते हैं बढ़िया से। बट हमने अपना कॉन्शियसनेस को खो दिया है। हम जो हमारा माइंडसेट का कॉन्शियस है, जो जागरूकता था, किसी को ऊपर बहुत जल्दी कैचअप करना, पकड़ना, किसी बातों को बहुत जल्दी समझना, वो नहीं रहा ड्यू टू वेस्टर्न कल्चर अडॉप्शन। हमने वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा अडॉप्ट कर लिया है, अपने डीएनए में घुसा लिया उसको। इसके कारण हम अपने कॉन्शियस को खो दिए, अपनी समझदारी को खो दिए, और ये चीज सही नहीं है। सो ये क्या कैसे होगा? तो ड्यू टू वेस्टर्न अडॉप्शन we are not conscious that we are harming our body cell by eating the unhealthy street food and food sugar containing that are affecting our body, that are affecting our health, that making us weak। मतलब कि यहाँ पे जो हमने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को इतना ज्यादा अपनाया है, हमने बहुत सारा फूड को बदलाव किया है, हमने अपने डाइट को खराब किया है, ठीक है, हमने स्ट्रीट फूड खाना चालू कर दिया, हमने फास्ट फूड खाना चालू कर दिया, ज्यादातर पसंद करने लगे हैं लोग। बट उसका कारण क्या हो रहा है? हम अपने माइंड को ना बहुत ज्यादा कमजोर बना रहे हैं, हम अपने शरीर को ना बहुत ज्यादा कमजोर बना रहे हैं। सो ये चीज हो सकता है कि अगर आप अभी तक समझदारी नहीं दिखाएं, ठीक है, तो आगे होने वाला आपका क्या है आप खुद समझ लो। उसके बाद मैं बात करूंगा, ये हो गया अस्कियर। ओके, अब ये अस्कियर में हमने इतना चीज किया, आगे हम नेक्स्ट करेंगे कि लोगों को अवेयर क्या करना है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखते हैं कि अवेयर क्या है। ओके, नाउ अब अवेयर में क्या करना है कि यहाँ पे ना लोगों को थोड़ा अवेयर करना है, जगाना है। जो सोए हुए हैं अभी तक, जो मॉडर्न के बिस्तर पे इतना सो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा कुछ छूट गया पीछे, ठीक है, तो उनको जगाना है, और जगा के उनको बताना है, अवेयर करना है किस चीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमारा एंशिएंट जो मेथड है, जो ट्रेडिशनल मेथड है आयुर्वेदा, उसके बारे में पहले जगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना आयुर्वेदा को हाईलाइट करना होगा, आयुर्वेदा को जड़ से हाईलाइट करना होगा कि क्या है और उन्होंने छोड़कर क्या गलती किया है। तो आइए यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि इसको कैसे करना है। आप बहुत सारे टेक्निक को अपना सकते हो आयुर्वेदा को हाईलाइट करने के लिए। मैं कुछ बताना चाहता हूं सर कि आयुर्वेदा का खुद आप मीनिंग निकाल के देखो, आयु प्लस वेदा, आयुर प्लस वेदा। आयु मतलब हो गया कि अपने जिंदगी की आयु को बढ़ाएं, और वेदा मतलब हो गया एक ज्ञान का भंडार, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक बुक्स या फिर एक वेद ग्रंथ, जो भी कहो। सो आयुर्वेदा एक ऐसा ग्रंथ है जहां पे ना आपको अपने लाइफ का जो पीरियड से उसको बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है आयुर्वेदा, राइट। आयुर्वेदा इज होल बुक्स ऑफ लॉन्गिंग लाइफ। सो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं द लाइफ ऑफ साइंस, द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल,
इन विच वहाँ पे आप अपनी जिंदगी की आयु को कैसे बढ़ा सकते हैं, वो टोटल आयुर्वेदा में है। तो आप यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में कैसे कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है, मैं जैसे बताया आपको। उसके बाद आयुर्वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट बेनिफिशियल वे टू क्योर द ट्रीट हेल्थ। आयुर्वेदा जो है हमारे भारत का एक हमारे बैकबोन है, बैकबोन इसको बोल सकते हैं लोग। और यह बहुत ही पुराना और बहुत ही ज्यादा असरदार तरीका रहा है किसी भी बीमारी को ठीक करने का। किसी चीज के ऊपर अगर क्योरिटी पाना, आपको ट्रीटमेंट होना है, बढ़िया से हेल्दी होना है, तो उसके लिए आप आयुर्वेदा के रास्ते को अपना कर बिल्कुल जड़ से उस बीमारी को खत्म कर सकते हो। बिल्कुल जड़ से, रूट लेवल से काम करता है, ऊपर से नहीं। आयुर्वेदा आप यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एज में लोगों ने ना एलोपैथी को अपना दोस्त बना लिया, एलोपैथी को अपना जीवन साथी बना लिया। किसी को शुगर होता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको जीवन भर दवा खाना पड़ेगा। भाई ऐसा नहीं है, आयुर्वेदा ऐसा कभी नहीं बोलता है कि आपको जीवन भर दवा खाना है। आयुर्वेदा आपको जड़ से सही कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर विश्वास करने की बात है। सो एलोपैथी आपको बोलता है इट कंट्रोल्स द डिजीज, एलोपैथी इट कंट्रोल्स द डिजीज, ये डिजीज को कंट्रोल करता है। बट हियर द आयुर्वेदा कैन क्योर द डिजीज, आयुर्वेदा के डिजीज को ना क्योर कर सकता है, जड़ से उखाड़ सकता है, उसको खत्म कर सकता है बिल्कुल। तो ये आयुर्वेदा में दम है ऐसा, आप कहीं भी सर्च मार लो इसके बारे में कि आयुर्वेदा क्या है हमारा। उसके बाद इट इज बिफोर अबाउट 5000 years इन द वर्ल्ड, दुनिया में 5000 साल पहले से आयुर्वेदा है, 5000 साल पहले से आयुर्वेदा है। आप किसी भी राजा महाराजाओं का हिस्ट्री निकाल के देख लो, आपको ना वहां पे मिल जाएगा कि आयुर्वेदा लोग कैसे यूज करके अपने आप को लंबा आयु तक जिंदा रखते थे। आप खुद सोच लो ना, एलोपैथी जब नहीं था तब कौन था हमारे बीमारियों को सही करने वाला, आयुर्वेदा। जब ऋषि मुनि हुआ करते थे तो वो कौन सा सलाइन सिरिंज का प्रयोग करते थे, वो भी तो आयुर्वेदा का प्रयोग करते थे भाई, पत्ता का वो क्या बोलते हैं उसको जिसमें दवा बनाया जाता है, पत्थर का। सो ये सब चीज ना बहुत ही फैक्ट चीज है, ये सब के बारे में आपको जानना होगा, आपको स्टडी करना होगा डीप लेवल से, इसको ना अवेयर करना होगा लोगों के ऊपर, माइंड में बताना होगा। नेक्स्ट है कि आप खुद बताओ कि जब हमारे यहाँ सर्जरी नहीं था, जब ऑपरेशन नहीं हुआ करता था, तो कैसे लोग जिंदा रहा करते थे। आप खुद देख लो रामायण को उठाकर, जब रामायण में भगवान लक्ष्मण को बाण लगा था तो वहां पे कौन सर्जरी हुआ था, कौन सा सलाइन किया गया था, कौन सा ऑपरेशन किया गया था भाई, वहां पे संजीवन बूटी काम आया था। तो वो क्या आयुर्वेदा का पार्ट नहीं था, और वो भी उसमें जो वैद्य था कितना बड़ा आयुर्वेद का ज्ञानी था वो। सो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जब मॉडर्न में जो मेडिकल नहीं था ना, मेडिकल साइंस नहीं था, वहां पे आयुर्वेदा था, और आयुर्वेदा अभी भी है, बट हम लोगों ने उसको खत्म किया। तो इसको अवेयर करना होगा। और सुश्रुता का नाम आपने सुना होगा बढ़िया से, नहीं सुना है तो मैं बता दे रहा हूँ। सुश्रुता एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम अभी भी फादर ऑफ सर्जरी से लिया जाता है, सर्जरी का वो पिता माने जाते हैं अभी भी। जब मेडिकल साइंस नहीं था, सर्जरी करने का कोई रास्ता नहीं था, तो वो सुश्रुता सबसे पहली बार आयुर्वेदा के माध्यम से सर्जरी करके किसी को ठीक किए थे, अपने ही नंबर में, अपने गुरुकुल में सर्जरी करके किसी को ठीक किए थे, वो भी आयुर्वेदा के रास्ते से। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा हर चीज में काम करता है, हर चीज में ये अप्लाई किया गया है, हर चीज में इसको इम्प्लीमेंट करके इसका रिजल्ट लिया गया, और एलोपैथी से बहुत ज्यादा बेटर रहा है रिजल्ट अभी। आगे बात करते हैं कि आखिर ये हमको करना कैसे होगा, आयुर्वेदा को कैसे अपना सकते हैं, राइट। आयुर्वेदा कोई चीज तो है नहीं कि उसको घर में ले आए, खिलौना तो नहीं है। आयुर्वेदा एक तरीका है, आयुर्वेदा एक रास्ता है, आयुर्वेदा एक टाइम है कह सकते हैं, और उसको अपनाना होगा, उसकी हर एक चीजों को अपनाना होगा। ओके, सो हियर अडॉप्ट द होम रेमेडीज, मतलब आप घर के ना उपायों को अपनाएं। सबसे पहले घर में बहुत सारे मेडिसिन आपके पड़े होते हैं आपके किचन में, आप उसको अप्लाई कर देखें ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखें ना, रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, भाई मिलता है। उसके बाद आयुर्वेदा का जो रेमेडीज हैं, आयुर्वेदा को जो कह सकते हैं कि जो बनाया गया चीज है, जो हर्बल चीजें हैं, आप उसको अप्लाई करो ना, उसको खाओ ना, आप वैसी चीज को ना खाओ ना जो आर्टिफिशियली बनाया गया, जो नेचुरली प्रोडक्ट जो बना है, जो नेचर की मदद से बना है, आप उसको अप्लाई करो ना, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको कंज्यूम करो, और देखो उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना,
आपको ना अपने ट्रेडिशनल मेथड को अडॉप्ट कर लेना है, आयुर्वेदा को हम अपना लेना है, आयुर्वेदा को दोस्त बना लेना है। उसके बाद आप फिर देखो अपने आप अपने जीवन में बदलाव धीरे धीरे आएगा, आपके जितना भी बीमारी है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। अगर आप ये 4 महीना, साल भर, 2 साल करते हो लगातार, तो आपके बॉडी में जितना भी डिजीजेस हैं वो ऑटोमेटिक धीरे 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 जड़ से खत्म होना चालू हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा अवेयर कर, लोगों को ये जागरूक करना है इसके ऊपर, आयुर्वेदा के ऊपर। उसके बाद आप बारी आती है शेयर का, आपने नॉलेज दिया, अवेयर किया लोगों को आयुर्वेद के बारे में। अब हमारा पार्ट आता है शेयरिंग का, अब वहाँ पे लोगों को शेयर क्या करना है। ओके, आइए देखते हैं शेयर में क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमें शेयर करना है, तो शेयर में आप क्या करेंगे, राइट। आपको ना शेयर में सबसे ज्यादा चीज ये ध्यान देना है कि आपको पहले प्रोडक्ट का शेयरिंग नहीं करना है, करेंगे इसी में करना है शेयरिंग पार्ट में, बट प्रोडक्ट का नहीं। सबसे पहले एक्सपीरियंस का, सबसे पहले नॉलेज का शेयर करना है। किसका? प्रोडक्ट का नॉलेज, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस। हम आयुर्वेद का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे थोड़ा सा कि उससे हमें क्या फायदा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि शेयर अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द नॉलेज। जो आपने कुछ ऐसे आयुर्वेदिक होम रेमेडीज या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को या फिर आयुर्वेदिक चीज को अपना कर अपने सही किया है, अपने बीमारियों को, अपने हेल्थ के ऊपर काबू पाया है, तो आप उस चीज को शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक एलोवेरा का एग्जांपल ले लेता हूँ। और जैसे कि एक एलोवेरा जो है हर्बल प्लांट है ना, एक आयुर्वेद का सेक्टर है, तो आयुर्वेद में से किसी भी एक चीज को उठाकर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस दे सकते हो, उसका फायदा बता सकते हो। उसके बाद आप एलोवेरा के बारे में अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, तो एलोवेरा के बारे में आप कह सकते हैं, मैं खुद इसको जानता हूँ, मैं खुद इसको अप्लाई किया हूँ, मैं खुद इसको इम्प्लीमेंट किया हूँ, मैं खुद इसको यूज किया हूँ, तो उसका फायदा हमें बहुत अच्छा मिला है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बता देना है वहाँ पे। और जैसे कि आयुर्वेदा की जो एलोवेरा प्लांट है वो एक मिरेकल प्लांट है, सबको जानते हैं, है ना। नहीं जानते तो मैं बता रहा हूँ, नहीं जानते अगर तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इट इज अ मिरेकल प्लांट। इसको एक जादुई पौधा बोला जाता है एलोवेरा को। इसके पीछे बहुत ज्यादा रीजन है, वो स्टडी कर लेना आप नेट पे। उसके बाद नेचुरल टॉनिक, यूनिन की एक नेचुरल टॉनिक है। भाई हमने अभी तक टॉनिक पिया है खरीद कर, लेकिन ये जो नेचुरल टॉनिक है अगर इसको पीते हो ना, तो आपके बॉडी में जितना भी गंदगी है ना वो सब खत्म होने वाला है, जितना भी बीमार है सब खत्म होने वाला है एलोवेरा के माध्यम से। तो एक ऐसा प्लांट है ये। उसके बाद फाउंटेन ऑफ द यूथ, फाउंटेन ऑफ द यूथ करने का मतलब हुआ कि ये ना यूथ के लिए बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं ना कि हॉट केक है, राइट। एक मार्केट में एक ऐसा हॉट केक है जो यूथ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो एलोवेरा मैं भी ज्यादा पसंद करता हूँ, और एलोवेरा का फायदा जिस यूथ को पता है ना, वो यूथ इसको यूज करता ही करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो एलोवेरा है वो बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, बहुत ज्यादा फायदा करता है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, हर बीमारी में वो काम करने वाला है। मैं कुछ बीमारी की भी बात करूंगा इसके ऊपर कि कौन सी बीमारी में ये काम करता है। नेक्स्ट है द प्लांट ऑफ द इमोरलिटी। ये ऐसा प्लांट है ना जो इंसान में विश्वास जगाने का काम करता है, इंसान में मोरलिटी को जगाने का काम करता है, इंसान में इंसानियत जगाने का काम करता है। प्लांट ऐसा है मिरेकल एलोवेरा। सो एलोवेरा आप देखे होंगे बिल्कुल सिंपल सा प्लांट है, एक जेल प्लांट है इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसके अंदर जेल ही जेल है ना, हनी हनी है। सो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं बात करूँ एक्सपीरियंस की, तो आप खुद बताओ कि जो ज्यादातर बीमारी है बॉडी का वो कहाँ से उत्पन्न होता है। तो आप देख लो, अगर मैं बात करूँ बॉडी का, तो हमारा बॉडी बनता कैसे है ना, आप खुद बताओ। एयर, वाटर एंड फूड, राइट। ये 3 चीज से हमारा बॉडी बनता है। फूड खाते हैं, एयर, वाटर। अब ये 3 चीज में बोला जाएगा कि ये अभी के एज में कैसा है, तो भाई पॉल्यूटेड है। वाटर कैसा है, ज्यादा पॉल्यूटेड है। फूड कैसा है, एक्स्ट्रा पॉल्यूटेड है, राइट। तो ये ना कहीं कहीं हम बहुत ज्यादा इसका मॉडर्न एज में यूज कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड चीज ले रहे हैं अपने बॉडी के लिए। और जब हम पॉल्यूटेड चीज को लेंगे अपने बॉडी में, तो हमारा बॉडी भी तो पॉल्यूटेड होगा। अब ज्यादा पॉल्यूटेड लेंगे तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगा। सो इसको सही करने के लिए, पॉल्यूटेड चीज को अपनाते हैं तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। भाई दुनिया मॉडर्न है, पॉल्यूटेड तो होगा ही होगा, आप उसको कैसे सही कर सकते हो ये सोचो, ओके। और ज्यादातर लोग एक्सपेंसिव नहीं हो पाते हैं, ज्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मॉडर्न एज में सही चीज को खाने के लिए, है ना। फल खाने के लिए कुछ महंगे पड़ जाते होंगे आपको, कुछ ऐसे चीज है एलोवेरा सॉरी आयुर्वेदा में जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं,
तो उसको सही कैसे किया जाए? देखो मेरा ऐसा मानना है, बॉडी का पूरा बीमारी लगभग पेट से ही सही होता है, पेट से ही स्टार्ट होता है और जो हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और वहीं से टोटल बीमारी का शुरुआत होता है। और हमारे पूरे भोजन का, पूरे फूड का जो टोटल डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में टोटल ऑब्जॉर्प्शन होता है फूड के टोटल न्यूट्रिएंट्स का। मतलब कि जो भी हमने खाया जिससे हमें एनर्जी मिला वो टोटल एनर्जी हमारे बॉडी में कैसे जाएगा, तो वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से। स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है हमारी, उससे पूरे बॉडी में एनर्जी ऑब्जॉर्ब होता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ऑब्जॉर्प्शंस स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमने डाइट फूड लिया मार्केट का, उससे बहुत ज्यादा ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं। जो पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड फूड है, उस चीज को ज्यादा यूज करते हैं तो वो पेट में जाता पचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर टोटली, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज बनना चालू करता है। अब इससे होता क्या है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भोजन पच के तो आ गया, लेकिन ब्लॉकेज बनने के कारण ये टोटल न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऑब्जॉर्ब नहीं करने के कारण वो हमारे बॉडी में जाएगा ही, तो होता क्या है ब्लॉकेज के माध्यम से वो रुक जाता है और फिर वो, तो ये होता है। मतलब कि इस चीज को अगर सही करना है तो आपको ये ब्लॉकेज को हटाना पड़ेगा और इस चीज में ज्यादातर काम क्या करता है? एलोवेरा। ओके, सो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है भाई जो आपके बॉडी में जितना भी बीमारी है उसको सही कर सकता है। अब सोचिए कि टोटल बीमारी का जड़ पे ये काम कर सकता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज है उसी को खत्म कर देगा। अब उसको खत्म करेगा तो जितना भी हमारा बॉडी का न्यूट्रिएंट्स है वो तो ऑब्जर्व करेगा। अब वो ऑब्जर्व करेगा तो हमारा बॉडी बिल्डअप होगा। ओके, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जितना से जितना नेचुरल प्लांट को यूज करें, जितना ज्यादा हो सके हर्बल चीज को यूज करें, आयुर्वेदिक चीज को यूज करें, आयुर्वेदिक रेमेडीज को यूज करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। और फिर एलोवेरा फायदा किस चीज में करता है मैं ये बताया था आपको लास्ट में कि ये हमारे बॉडी के स्किन्स को इंप्रूव करेगा। अब हमारे बॉडी में कितने सारे स्किन्स हैं, सबसे बड़ा टिश्यू ये माना जाता है, ऑर्गन माना जाता है बॉडी का स्किन्स। बट हमारे बॉडी का सेल्स जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेल्स, सेल्स से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से फिर क्या बनता है भाई, बॉडी बनता। अब ये सबसे ज्यादा जो काम करेगा हमारा एलोवेरा वो डायरेक्ट सेल पे काम करेगा। अब अगर हमारा सेल में कोई डिफेक्शन नहीं है तो बॉडी में क्या डिफेक्शन हो सकता है? नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो फूड है वो कंज्यूम होकर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करता है और अगर यहाँ पे गलत चीज का अब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हमारा सेल्स भी डैमेज हो सकता है। ओके, सो हमें सेल के ऊपर काम करने के लिए एलोवेरा का प्रयोग करना पड़ेगा। सेल अगर हम मजबूत रखते हैं तो हमारा टिश्यू भी मजबूत होगा, हमारा ऑर्गन भी मजबूत होगा, हमारा सिस्टम भी मजबूत होगा और हमारा बॉडी भी मजबूत होगा। सो यहाँ पे हमें काम क्या करना होगा सेल को मजबूत करने के लिए? भाई सेल को मजबूत करने के लिए आपको आयुर्वेदा, सिंपल। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या बोलते हैं मॉडर्न चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, मोस्टली नहीं रहना है। जितना हो सके उतना आप आयुर्वेदा के ऊपर आ जाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा और अपने बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रख सकते हैं। जितना भी बीमारी होता है वो हमारे सेल्स से उत्पन्न होता है। सेल्स अगर डैमेज हुआ तो पूरा बॉडी डैमेज हो सकता है और उसको सही करने के लिए आपको नेचुरल प्लांट के ऊपर आना पड़ेगा। सो ये रहा आज का हेल्थ सेशन का। और आगे मैं बात करता हूँ कि जब भी आप हेल्थ सेशन कंडक्ट करें तो इतना सारा शेयरिंग करने के बाद करना क्या होगा? आपको सबसे पहले वहाँ पे प्रोडक्ट का कोई सेलिंग नहीं करना है। जितना भी लोग हैं ऑडियंस है ना, ये हो गया हमने एलोवेरा के बारे में बात किया। आप 2-4 प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हो, मात्र 5 मिनट, ज्यादा नहीं है ना। मैं ये ज्यादातर डिटेल में बताया हूँ बट आपको वहाँ पे 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, 5 से 10 मिनट काफी है शेयरिंग के लिए। उसके बाद सभी ऑडियंस को सुनना है कि इनका कौन सा प्रॉब्लम है और उनका प्रॉब्लम सुन के उनको सॉल्यूशन वहां पे नहीं देना है, राइट। उनको बता देना है कि ये सही हो जाएगा, ऐसे ऐसे सही होगा, बिल्कुल 100% सही होगा, बिलीव कीजिए। और उनके लिए क्या करना होगा, उनका सबसे पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट को कलेक्ट करना होगा, जितना भी बीमारी है वहां पे
जितना भी पोर्शंस हैं जो इसके ऊपर कमांड्स आते हैं अपने हेल्थ को लेकर, उनका सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट कलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल करना है। ध्यान रहे, आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे क्या करना है कि सभी लोगों का कॉन्टैक्ट लिस्ट लेकर आपको बोलना है कि ठीक है, मैं फिर कभी नेक्स्ट डे आऊँगा और जितना भी व्यक्ति हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट दिए हैं मैं उनसे पूछ लूँगा फ़ोन करके और पर्सनली आके मैं आपके घर पे ये सारा सामान पहुँचा दूँगा। ठीक है, मैं उतना सारा सामान लेकर नहीं चलता हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं सेलिंग के लिए नहीं निकला हूँ, मैं बस इस ट्रेनिंग को सेशन के लिए अवेयर करने के लिए निकला हूँ। तो मैं इसके ऊपर जागरूकता कर रहा हूँ, जागरूकता फैला रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ लोगों को, और जिन्हीं को भी प्रॉब्लम होता है वो मुझे पर्सनली कॉल कर लेते हैं या फिर मैं उनको कॉल कर लेता हूँ उनके नंबर पे और फिर मैं उनसे डायरेक्टली मिलकर उनको सॉल्यूशन देता हूँ। तो ये अगर आप काम करते हैं तो भाई आप पर्सनली जब मिलोगे ना घर पे जाके, तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। वहां पे आपके पास बहुत बड़ा चांस है बिजनेस वॉल्यूम को बड़ा करने का। आपको जितना चाहे उतना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो उनके घर पे पर्सनली मिलकर, ये आपके हाथ में है। सो ये था आज का मेरा हेल्थ सेशन का प्लान। कैसा लगा आपको आप मुझे जरूर बताइए और एक बार इसको अप्लाई करके देखें, ठीक है, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं।